अपोथियोसिस के पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि निंग प्रिंसेस को सोल अब्सॉर्ब करने से रोक लेती है और दूसरे लोगों की सोल पावर को कंज्यूम करके इमोर्टल भी जिंदा हो रहा था। साथ ही टीना काफी भारी पड़ रही थी टाइगर और उसके साथियों पर, जिसमें टाइगर बाइली को एक दूसरी जगह आराम करने के लिए छोड़ देता है और अजूरो ड्रैगन भी टीना के हर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद टीना मर चुकी थी, लेकिन टीना के पास से ही एक और औरत आ रही थी जो कि दिखने में बिल्कुल टीना की तरह ही होती है। जिसके साथ इस पार्ट की शुरुआत होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं सुपर एनिमे और लाइक टारगेट पूरा कर देना जो कि है 250 लाइक्स का। एपिसोड की शुरुआत में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइगर ने बाइली को छोड़ा था आराम करने के लिए, और जब बाइली की आंख खुल जाती है तब वो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसके पास मौजूद नहीं होते। जिसके बाद वो टाइगर और बाकी सारे लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ टाइगर, हेवुवान और त्यानियो को एक केज यानी कि एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था। आखिर ये किसने किया होगा? वेल मुझे लगा था कि ये टीना होगी, लेकिन ये माइलिंग थी। टीना तो अजूरो ड्रैगन के हाथों से मारी गई थी। और टाइगर यहाँ पर माइलिंग से बोलता है कि जल्दी मेरे और मेरे साथियों को आजाद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। वेल माइलिंग टाइगर से बोल रही थी कि जिस केज के अंदर मैंने तुम लोगों को बंद किया है, ये केज तुम तीनों का ट्रू एसेंस अब्सॉर्ब करेगा, और तुम जितना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगे इस केज के अंदर यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तुम्हारी जान उतनी ही जल्दी जाने वाली है। और अब माइलिंग टाइगर से बोलती है कि टाइगर तुम यहाँ पे हो, मुझे तो अपने हाथ का बदला भी लेना है तुमसे, तो चलो तुम मेरे साथ। ये बोलकर वो टाइगर को पास में ही मौजूद एक ऊंची सी जगह पर लेकर आ जाती है। और वो टाइगर से बोल रही थी कि आखिर तुम ही हो चूजन वन, जिसको गॉड्स ने चुना है मास्टर क्यूजन को मारने के लिए। वेल अगर तुम यहीं पर मर जाते हो तो हमारे मास्टर को किसी भी चीज का खतरा नहीं होगा। लेकिन टाइगर को ये सारी बातें समझ नहीं आती और वो माइलिंग से बोल रहा था कि चूजन वन इसका मतलब क्या है। वेल माइलिंग टाइगर से बोल रही थी कि चुप, बच्चे ज्यादा बकवास नहीं करते। और वो यहाँ पर फर्नेस को निकाल कर और भी सोल अब्सॉर्ब करने लगती है। और वो टाइगर से बोलती है कि तुमने मेरा हाथ काटा था, तो आखिर मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या काटूं मैं तुम्हारा? और टाइगर बोलता है कुछ भी काट लो, लेकिन चूतिया मत काटना। मजाक कर रहा हूँ गाइस, टाइगर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि टाइगर यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं इस केज के अंदर बंद हूँ तो मेरा सारा ट्रू एसेंस ये केज अब्सॉर्ब कर रहा है। और मास्टर यू ने जो तालिस्मान पेपर दिया था ट्रू एसेंस बढ़ाने का, अगर टाइगर उसका इस्तेमाल करता है तो उसके सारे ट्रू एसेंस को ये केज फिर भी अब्सॉर्ब कर ही लेगा। इसलिए वो यहाँ पर वेट कर रहा था माइलिंग को अपनी बातों में फंसाकर इस केज से बाहर निकलने का। तभी माइलिंग बोलती है मुझे याद आ गया, मुझे क्या काटना चाहिए तुम्हारा। ये बोलकर वो टाइगर का एक हाथ काट देती है। टाइगर यहाँ पर दर्द से इतना चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज त्यानियो और हेवुवान भी सुन लेते हैं, और वो टाइगर को बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे इस केज से बाहर निकलने के लिए। लेकिन इन्होंने जितनी भी पावर्स का इस्तेमाल किया होता है वो सारी पावर्स ये केज अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकते थे। तभी इनको ढूंढते ढूंढते बाइली आ चुका था, जो कि बोलता है कि सीनियर आप दोनों को क्या हो गया? रुको, मैं अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके आप दोनों को यहाँ से आजाद करता हूँ। लेकिन हेवुवान और त्यानियो बोलते हैं कि हमारी छोड़ो, तुम्हें पहले जाकर टाइगर को बचाना पड़ेगा, वो वहाँ पर उस ऊंची सी जगह पर मौजूद है। और टाइगर को दर्द में देखकर माइलिंग खुश हो रही थी और बोलती है तो टाइगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना? इतना दर्द मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरा हाथ काट दिया था, और अब देखो तुम मेरी जगह पर मौजूद हो और सेम उसी दर्द को फील कर रहे हो जो कि मैंने किया था। वैसे टाइगर इतनी कम उम्र में तुम काफी पावरफुल बन गए हो, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ती हूँ तो तुम हमारे मास्टर क्यूजन के लिए फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो, इसलिए क्यों ना तुम्हें आज यहीं पर मार दिया जाए। और टाइगर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये चूजन वन का मतलब क्या है, और तुम्हें कैसे पता कि गॉड्स ने मुझे चुना है क्यूजन को खत्म करने के लिए? वेल माइलिंग टाइगर को बताती है कि कुछ टाइम पहले जब हमारे मास्टर ने तुम्हारे क्लाउड हॉल पर अटैक किया था, उससे भी पहले वो अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते थे कि वो फ्यूचर में कितने पावरफुल होने वाले हैं। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूजन और माइलिंग एक साथ होते हैं, और यहाँ पर क्यूजन की आंख ठीक है क्योंकि ये पास्ट का सीन है। और क्यूजन यहाँ पर अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए एक ऐसा टेस्ट देने के लिए जाता है जिसमें उसको काफी दर्द होने वाला था। वेल जिद करने के लिए माइलिंग भी उसके साथ चली जाती है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूजन का टेस्ट होने वाला था, और क्यूजन के यहाँ पर आते ही उसका टेस्ट यहाँ पर शुरू हो जाता है, जिसमें उसके काफी सारे क्लोन्स क्यूजन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और क्यूजन माइलिंग से दूर होते हुए अपने क्लोन्स पर अटैक करना शुरू करता है। और जब एक क्लोन का मास्क हटता है तो क्यूजन बोल रहा था कि आखिर ये कैसा टेस्ट है जिसमें मुझे अपने ही क्लोन्स को मारना पड़ेगा। और फाइट के बीच क्यूजन जैसे ही पीछे मुड़कर देख रहा था तो क्यूजन के बाकी सारे क्लोन्स ने एक माइलिंग को मार दिया होता है, और माइलिंग की बॉडी गायब हो जाती है। कंफ्यूज मत होना, आगे सब समझ आएगा। वेल क्यूजन को लगता है कि माइलिंग मर चुकी है, इसलिए वो अपने सारे क्लोन्स पर अटैक करना शुरू करता है, और वो अपने जितने भी क्लोन्स को मार रहा था उसका दर्द क्यूजन को भी हो रहा होता है। तभी उसके सामने
क्यूजन और माइलिंग जैसे दिखने वाली दो लोग आते हैं, जिसको देखकर क्यूजन बोलता है कि आखिर कौन हो तुम दोनों और माइलिंग कहाँ पर है। और ये दोनों बोल रहे थे कि हम ही तुम्हारी किस्मत है और हमने उन लोगों का रूप लिया है जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब क्यूजन अपने आप से और माइलिंग से ही प्यार करता है बस। और यहाँ पर क्यूजन का टेस्ट है कि उसे अपने क्लोन से पूरी पावर्स के साथ लड़ाई करनी है, और अगर वो यहाँ पर 1000 बार मरता है तभी वो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में जान सकता है। और क्यूजन अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जितने भी क्लोन्स को खत्म करेगा उसका दर्द क्यूजन को भी फील करना पड़ेगा। वेल क्यूजन ने यहाँ पर अपने ड्रैगन सरपेंट की स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसके बाद क्यूजन और उसके क्लोन्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जो कि काफी खतरनाक हो रही थी क्योंकि ये सारे क्लोन्स क्यूजन पे जानलेवा अटैक कर रहे थे, जिसका पेन क्यूजन को सहना पड़ेगा। और क्यूजन अगर अपने क्लोन्स को भी मारेगा तो उसका पेन भी क्यूजन को ही होगा। और क्यूजन अपना फ्यूचर जानने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि उसके मरने और जिंदा होने की साइकिल बार बार चलने लगती है। वो अपने क्लोन्स को मारता, फिर खुद मरता और वापस जिंदा हो जाता। और तभी यहाँ पर माइलिंग की स्पिरिट आ जाती है, और जिस माइलिंग की पहले डेथ हुई थी वो बस एक इल्यूजन था। माइलिंग को लगता है कि क्यूजन उसके लिए इतनी फाइट कर रहा है, इसलिए वो क्यूजन को रोकने जाती है, लेकिन वो इस फाइट के अंदर क्यूजन या फिर उसके किसी भी क्लोन को टच तक नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बस अपने मास्टर को बार बार मरता हुआ देख रही थी। और अब प्रेजेंट में वो टाइगर से बोलती है कि तुम्हें क्या पता टाइगर कि मेरे मास्टर ने कितना दर्द सहा है अपना फ्यूचर जानने के लिए। वेल टाइगर को इन सारी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता और उसे यहाँ पर बाइली दिख जाता है, और बाइली इशारे में बोल रहा था कि टाइगर वहीं पे रुको, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तो टाइगर माइलिंग का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछता है कि आखिर फिर क्यूजन के साथ आगे क्या हुआ। और माइलिंग टाइगर को उस केज से निकाल कर अपने पैरों के नीचे रखकर बोलती है कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताने वाली हूँ। और बाइली भी अब धीरे धीरे टाइगर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हमें माइलिंग की स्टोरी सुनाई जाती है, जिसके अंदर क्यूजन 1 साल तक अपने क्लोन से बिना कुछ खाए पिए फाइट करता है, और वो अभी तक टोटल 995 बार मर चुका था, और फिर अब धीरे धीरे 5 बार और मर जाता है, और अब उसने 1000 बार मरने का टेस्ट क्लियर कर लिया था। और वो ऊपर मौजूद अपने किस्मत से बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मॉन्स्टर किंग बन चुका हूँ? मैं अभी जिस पावर लेवल पर हूँ मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों नहीं तो लाखों लोगों को मारा होगा, और इस पूरी दुनिया पर राज करने के लिए अगर मुझे अपने आप को भी 1000 बार मारना पड़े तब भी मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो यहाँ पर मौजूद सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अपने क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, और अपनी किस्मत से बोलता है कि बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। और टेस्ट क्लियर होने के बाद आसमान में से एक आवाज आती है कि मॉन्स्टर किंग क्यूजन तुम चूजन 1 के हाथों मारे जाओगे। और तभी उसके सामने 2 जायंट आते हैं, जिनको देखकर क्यूजन बोल रहा था कि आखिर कौन है ये चूजन 1। और ये दोनों जायंट बोलते हैं वो जानने के लिए तुम्हें हम दोनों को हराना पड़ेगा। और यहाँ पर क्यूजन को वो हेल वाली टेक्निक मिलती है जिसका इस्तेमाल करके उसने टाइगर को मारने की कोशिश करी थी, और वो यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इस टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये दोनों क्लोन्स एक ही बार में मारे जाते हैं क्यूजन के इस टेक्निक से, और वो मरते हुए टाइगर की बॉडी को दिखाते हैं और बोलते हैं यही है वो चूजन 1 जिसको हेवन के गॉड्स ने चुना है तुम्हें मारने के लिए। वेल यही थी वो पास्ट की स्टोरी, और शॉकिंगली माइली ने टोटल 1 मिलियन सोल को अब्सॉर्ब कर लिया था। और वो टाइगर से बोलते हैं कि चलो ये स्टोरी खत्म होती है और तुम्हारे जिंदा रहने का समय भी। वैसे टाइगर ने यहाँ पर ये सेंस कर लिया था कि केज से बाहर होने की वजह से उसका ट्रू एसेंस रिकवर हो चुका है। और माइलिंग जब टाइगर को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है तब अपने रिकवर हुए पावर्स का इस्तेमाल करके टाइगर उसके अटैक को रोक चुका था। जिसके बाद यहाँ पर धमाका होता है और धमाके का फायदा उठाने के लिए बाइली माइलिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माइलिंग ने बाइली को दूर कर दिया था। और वो टाइगर का चेहरा जमीन पर चिपकाते हुए बोल रही थी कि तुम इतनी आसानी से डीमन क्वीन से बच के नहीं जाने वाले। और तभी माइलिंग को सेंस होता है कि ये टाइगर तो नकली है, इसलिए वो यहाँ पर एक धमाका करती है जिसकी वजह से टाइगर की बॉडी गायब हो गई थी। टाइगर की ये बॉडी क्रिएट की थी बाइली ने जब उसने माइलिंग के ऊपर अटैक किया था, और अब टाइगर और बाइली एक साथ आ जाते हैं। और बाइली यहाँ पर माइलिंग से बोल रहा था कि क्या तुम और टीना बहन हो, क्योंकि तुम दोनों सेम लेवल की बकवास करते हो। वेल माइलिंग अपने ब्लेड से इन दोनों को जान से मारने के लिए इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी यहाँ पर निंग आ जाती है जिसने माइलिंग के इस ब्लेड को रोक लिया था। और माइलिंग बोलती है कि आखिर ये हॉल मास्टर निंग यहाँ पर कैसे आ गई, और निंग के अटैक बाइली के ऊपर होना शुरू हो जाते हैं जिनसे वो काफी मुश्किल से बच रही थी। वेल माइलिंग यहाँ पर बोलती है कि मुझे निंग से फाइट नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं पहले जाकर एक्सट्रीमियन ट्रू एसेंस को ऑब्जॉर्व करती हूँ तो मैं निंग को जल्दी हरा दूंगी, इसलिए वो अब यहाँ से भाग चुकी थी। और निंग जाकर आजाद करती है हेवुवान और तियानयू को, और उसने अपना ट्रू एसेंस भी इन दोनों को दे दिया था ताकि ये दोनों वापस से नॉर्मल हो सके। और तभी यहाँ पर बाइली और टाइगर आ जाते हैं जिसको देखकर माइलिंग टाइगर से बोलती है कि तुम्हारा हाथ तो कट चुका है। वेल इसका रिप्लाई करते हुए टाइगर बोल रहा था कि अगर तुम थोड़ी देर और लेट आती तो हम दोनों तुम्हें जिंदा नहीं मिलते। और टाइगर यहाँ पर अपनी सोल पावर निंग को देता है जिससे
से निंग की सोल भी प्योर हो जाती है। और बाइली और टाइगर बोल रहे थे कि जल्दी से जाकर तुम माइलिंग को रोको, इसलिए निंग माइलिंग के पीछे चली जाती है, जिसके साथ ही हम उस इमोर्टल को देख पाते हैं जिसकी बॉडी हिलना शुरू हो गई थी। क्या इमोर्टल है ये? 2 एपिसोड से सिर्फ हिलकर ही दिखा रहा है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक टारगेट पूरा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।